माई नेम इज़ ज़ुहा ताहिर एंड आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो उसमें जाना होगा कि आज हम PCOS के हवाले से बात करेंगे, विच इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक। आजकल काफ़ी हाइप है इसकी और बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र भी कर रहे हैं एंड दे आर नॉट अवेयर कि ये प्रॉब्लम है क्या, कैसे आता है या इसको कैसे मैनेज करना है, न्यूट्रिशन से कैसे लिंक करता है, गायनी से कैसे लिंक करता है, और बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में इसके हवाले से होते हैं। तो आज हम उसी के हवाले से बात करेंगे। जितनी भी मिसकंसेप्शंस हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इसके ऊपर बात की जाए। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने बल्कि एक प्रॉपर लिस्ट बनाई थी जिसमें आप लोगों के जो मोस्टली क्वेश्चंस लोग पूछते हैं या मेरे क्लाइंट्स भी पूछते हैं, मैं उनको आंसर करती हूँ, उनकी मिसकंसेप्शंस को दूर करती हूँ। मैंने एक वो लिस्ट भी बना के रखी है ताकि मैं कोई चीज़ मिस ना करूँ और इंशाल्लाह सेशन के बीच में भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूँ, और अगर बीच में ना हो सका तो एंड पे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबके जब अगर क्वेश्चंस हुए इससे रिलेटेड तो उनको आंसर करूँ। सो PCOS बेसिकली होता क्या है? PCOS सुनने में यही आता है या मोस्टली लोगों को सिर्फ इतना पता है कि ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी हो जाती है इन वुमेन या गर्ल्स में, टीन एज में, किसी भी एज में। आपको अगर ये प्रॉब्लम आता है तो समझा जाता है कि अच्छा कोई अब इससे रिलेटेड मसला हो गया है तो अब ये कैसे मैनेज होगा। पैनिक होता है एक, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो वन बाय वन उस हवाले से मैं बात स्टार्ट करने लगी हूँ। PCOS बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपके जीन्स भी आ जाते हैं, जिसमें आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाती है एंड मेटाबॉलिक स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, पहली तो बात ये हो गई कि ये सिर्फ हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं है, इसमें और बहुत सारे मसले आते हैं जो मैंने आपको बताए। इसके साथ साथ PCOS एक ऐसा मसला है जो आपको या ख़वातीन को किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, चाहे आप टीन एज में हैं या आप मोस्टली इट इज़ कॉमन इन 20s to 30s की एज में, और उसमें डायग्नोज भी नहीं होता। सारी उम्र गुजर जाती है औरतों की, उनको पता नहीं लगता कि उनके साथ ये मसला है और वो मैनेज नहीं होता, ट्रीट नहीं होता, जिसकी वजह से उनको और हेल्थ कंडीशंस हो जाती हैं। वन बाय वन उन सब के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, सिम्टम्स के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। सिम्टम्स में हमारे पास बहुत कॉमनली जो देखे जाते हैं वो एक्नी देखा जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन देखी जाती है, चिन पे या आपकी चेस्ट पे या अपर बैक पे हेयर ग्रोथ देखी जाती है, विच इज़ नॉट वेरी कॉमन इन वुमेन। और वो हेयर ग्रोथ आपको आइडिया होगा कि थिक हेयर होते हैं, तो चिन पे मोस्टली ख़वातीन के निकल आते हैं और बहुत विजिबल भी होते हैं। किसी किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी में बहुत कम होते हैं, किसी में बहुत नॉर्मल में होते हैं कि उनके वो हार्मोन्स की जो इरेगुलरिटी हुई होती है वो चीज़ उसी पे डिपेंड करती है। इसके अलावा वेट गेन एक ऐसा सिम्टम है जो देखा जाता है PCOS के पेशेंट्स के अंदर या जिनको हम क्लाइंट्स कहेंगे उनके अंदर, और आपके जो साथ इसके कनेक्टेड हेल्थ कंडीशंस होती हैं वो भी आ जाती हैं। कनेक्टेड हेल्थ कंडीशंस के अंदर बात करें तो ब्लड प्रेशर इज़ अ वेरी कॉमन कि PCOS के जो पेशेंट्स होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू नॉट लाइक कि हम उनको पेशेंट कहें। तो जो PCOS जिनके साथ ये मसला होता है, PCOS के डिसऑर्डर को फेस कर रहे होते हैं, आगे जाके लाइफ में उनको हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन के रेट उनमें ड्यूरिंग दैट कंडीशन हाई होते हैं, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ साथ एंडोमेट्रियल कैंसर इज़ वेरी कॉमन, जिससे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और जब उनको पता लगता है कि उनको PCOS का प्रॉब्लम हो गया है, इरेगुलरिटी हो गई है उनके हार्मोन्स में, तो वो ओवर स्ट्रेस करते हैं कि अब हम इनफर्टाइल हैं, अब तो हम कंसीव भी नहीं कर सकते। तो और इर्द गिर्द के जितने लोग हैं वो मज़ीद पैनिक क्रिएट करते हैं कि आप तो अब इनफर्टाइल हो गए हैं, आप तो अब आप कंसीव नहीं करेंगे, बच्चा पैदा नहीं होगा, और इस किस्म के मसले मसाइल। फिर वो टेंशन की वजह से और ज़्यादा हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो आपने स्ट्रेस किसी चीज़ का भी नहीं लेना। जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया वो लर्न करें, और जो लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो भी लर्न करें कि उन्होंने इसको मैनेज कैसे करना है और पैनिक में नहीं आना। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ के हवाले से कि इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। जो दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होती है कि आपके एंड्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिनको हम आम ज़ुबान में मेल हार्मोन्स कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ जो इसके सिम्टम्स होते हैं कि हेयर लॉस हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रही है, या जो मैंने बताया कि आपकी चिन पे, चेस्ट पे, अपर बैक पे हेयर ग्रोथ हो रही होती है जो नॉर्मली ख़वातीन में नहीं होती, वो इस एंड्रोजन हार्मोन की ज़्यादती की वजह से होती है।
दूसरा जो कॉज आता है मेन, वो इंसुलिन का मसला होता है, जो हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन आपके बॉडी में हो जाते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स का भी एक प्रॉब्लम होता है। सो यहाँ पे PCOS डायबिटीज़ से लिंक करता है, जिसमें आपके जेनेटिक फैक्टर भी आ जाता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स भी आ जाती हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी मैटर करती है। और अगर आपकी ये सब चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में कहें तो लाइफस्टाइल अगर आपका अच्छा नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे और आप PCOS को कैच कर लेंगे। एक बात हमेशा ये याद रखनी है कि जिन लोगों की फैमिली में डायबिटीज़ है, उनको मुहतात रहना है, उनकी ख़वातीन को मुहतात रहना है कि उन्होंने अपने खाने पीने का और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि मोस्ट कॉमन जिसका वो है ना, वो जीन्स के साथ लिंक करता है। जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ रन कर है, जिनके फादर्स को, मदर्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, उनको ये मसला देखने को सबसे ज़्यादा आता है और लोगों को नहीं पता कि उन्होंने कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि PCOS जो है वो ट्रीटेबल नहीं है, विच इज़ ट्रू। PCOS itself इज़ नॉट ट्रीटेबल, लेकिन PCOS के जितने सिम्टम्स हैं वो ट्रीटेबल हैं। वेट गेन का मसला है, जैसे मैंने सिम्टम्स में बताया, तो अगर आप अपने डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें तो आपको बताएंगे कि आपने अपना वेट कैसे लूज़ करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वेट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के अंदर सारे सिम्टम्स होंगे तो उनको ये मसला है। आपने तब वहाँ पे मोहतात हो जाना है जहाँ पे आपको इन सारे सिम्टम्स में से 3 सिम्टम्स ज़्यादा महसूस होने लग जाएं। इरेगुलरिटी आपकी आ रही हो, वेट फ्लक्चुएशंस हो रही हो, आपको एक्नी हो रहा हो, हिर्सुटिज्म हो रहा हो, वही सारे सिम्टम्स जो मैंने पहले बताए हैं। इन सब में से 3 भी आपको हो रहे हैं तो आपने मोहतात हो जाना है और आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आपने टाइम ले लेना है, उनको चेक कराना है। वो आपकी डायग्नोसिस देखेंगी, कुछ टेस्ट करवाएंगी, अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें आपके हार्मोन्स को देखा जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, और उसके थ्रू जब चीज़ डायग्नोज हो जाती है तो फिर ट्रीटमेंट आता है। अब हम बात करेंगे जो लोग इस चीज़ पे परेशान हो जाते हैं कि क्या वो कंसीव कर सकते हैं इफ़ दे हैव PCOS। जी बिल्कुल, आप कंसीव कर सकते हैं इफ़ यू हैव PCOS। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये एक ऐसा मसला है जो इनफर्टिलिटी की तरफ लेकर जाता है, लेकिन ये ट्रीटेबल है। कुछ मसले ऐसे होते हैं जो इनफर्टाइल औरतें होती हैं वो नहीं फर्टाइल हो सकती, बट PCOS इज़ नॉट सच प्रॉब्लम। PCOS जिनको होता है उनको ये स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो कंसीव नहीं कर सकते। येस, यू कैन कंसीव इफ़ यू हैव अ बेटर लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है, उसको आप इम्प्रूव कर लेते हैं, तो आप डेफिनेटली कंसीव भी कर सकते हैं। उसमें आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को अच्छा करना है, अपनी डाइटरी हैबिट्स को अच्छा करना है। और अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, जिनको पीरियड्स में इरेगुलरिटी होती है, प्लीज़ वो ट्राई करें कि वो हर्बल मेडिकेशन की तरफ ना जाएं। आपको फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से फॉर द टाइम बीइंग, बट यू डू नॉट नो कि क्या चीज़ आपकी उस कंडीशन के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि डाइट मैटर्स। और हर्बल मेडिकेशन इज़ समटाइम्स किसी ना किसी सेंस में रिलेट करती है कि आपको कोई जो वो होता है ना, साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए किसी चीज़ का। तो इस वजह से ये मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप हर्बल मेडिकेशन की बजाय अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें ताकि आपके हार्मोन्स रेगुलर हो जाएं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो मैरिड वुमेन होती हैं स्पेशली, उनको अगर ये PCOS का मसला होता है, वो कंसीव नहीं कर पाती, तो वो ये कहती हैं कि अब हम बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं ले सकते, क्योंकि ओरल कंट्रासेप्टिव्स इज़ द वे जिसके थ्रू आपके हार्मोन्स रेगुलेट करवाती हैं गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, जब आपके हार्मोन्स रेगुलेट नहीं करवाएंगी, जब आपके हार्मोन्स रेगुलर ही नहीं होंगे, जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हो रहा है फॉर मोर देन 3 months, या वो इतना इरेगुलर है कि वो साल में 6 महीने आप ब्लीड कर रहे हैं या बिल्कुल ब्लीड नहीं कर रहे, तो आपके लिए तो प्रॉब्लम है, फिर आप कंसीव नहीं कर सकते। आप ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे हैं तो फिर आप कंसीव नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं डरना, आपने किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से नहीं डरना। दे आर हेयर टू मेक यू फील बेटर, यू नो। तो आपने अपना टाइम लेना है, उनके पास जाना है, अपना मसला डिस्कस करना है, ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड देन वो आपको आपके अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे। मोस्टली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ही देते हैं, जिसके थ्रू फिर आप के जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाते हैं। जब आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, आपके लिए वेट लॉस करना भी आसान हो जाता है। वरना PCOS में वेट लॉस करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है नॉर्मल लोगों से। इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना और अपने हार्मोन्स को रेगुलेट करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन सी डिजीज़ ऐसी हैं जो PCOS के साथ लिंक करती हैं। जैसे कि सबसे पहले बात की जाए
जो इंसुलिन के बारे में मैंने बात की कि हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन अगर आपकी बॉडी में हो जाते हैं तो आप वो डायबिटीज़ के साथ लिंक करते हैं, तो बहुत साफ सी बात है कि इसका एक हाई रिस्क फैक्टर यही होता है। और आपको आपकी रिस्क एज फैक्टर से पहले भी डायबिटीज़ हो सकती है। इस वजह से आपको इसके बारे में मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, फ़िज़िकल एक्टिविटी का ख्याल रखना है। ये नहीं कहा जा सकता कि आपको डायबिटीज़ होगा नहीं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, योर मेटाबॉलिज्म, आपके हार्मोन्स, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर की यहाँ बात करेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्यों कॉमन हो जाता है? क्योंकि डिप्रेशन और एंग्जाइटी के रेट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं इन लोगों में। उनको नहीं समझ आता, हार्मोन्स पहले डिस्टर्ब हुए होते हैं। इस वजह से जब आपका मसला हल नहीं होगा, अगर आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं करेंगे, अपनी ब्रेन हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ आपके दिल पे असर करेगी, आपके दिमाग पे असर करेगी, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। फिर आ जाता है कोलेस्ट्रॉल का मसला। कोलेस्ट्रॉल भी आपका हार्ट डिजीज़ के साथ लिंक करता है। आपका जो भी जितने भी हार्ट डिजीज़ आ गई, स्ट्रोक आ गया, ब्रेन और हार्ट दोनों के लिए बुरी चीज़ है। इसमें भी डाइट का ख्याल रखना है, फिज़िकल एक्टिविटी का ख्याल रखना है। स्लीप प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होते हैं। अच्छा, एक कि मेरी अगर यहाँ पे कुछ मदर्स देख रही हैं ये सेशन, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट होगी, किसी के भाई देख रहे हैं, किसी के हस्बैंड्स देख रहे हैं, फैमिली, बेसिकली मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि मैं इस वक्त एक पेशेंट से बात नहीं कर रही, मैं उस फैमिली से बात कर रही हूँ जहाँ पे एक ऐसा पेशेंट रहता है जिसको ये मसला है। दिस इज़ बोथ फॉर डायबिटिक्स एंड PCOS बाय द वे, क्योंकि ये दोनों ऐसे मसले हैं जो आपके हार्मोन से रिलेट करते हैं और इसमें आपको फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। इफ़ द फैमिली सपोर्ट इज़ नॉट देयर, आपके लिए मुश्किल होता है कि आप कम स्ट्रेस लें, आपके लिए मुश्किल होता है कि आप खुश रहें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग जो क्लाइंट्स मेरे पास भी आते हैं, और मोस्टली PCOS में यही देखा जाता है, क्योंकि डिप्रेशन और एंग्जाइटी के रेट ज़्यादा होते हैं, तो उनकी कंप्लेन यही होती है कि नो वन अंडरस्टैंड्स, मैं ज़्यादा क्यों सो रही हूँ, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मैं क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हूँ। उनको खुद नहीं इन चीज़ों का पता होता, ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है। आज ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद भी ये था क्योंकि सितंबर इज़ द मंथ फॉर PCOS अवेयरनेस मंथ। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इसके ऊपर बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस मसले से गुजर रहे हैं, उनको नहीं पता कि उन्होंने कैसे मैनेज करना है। तो जो भी फैमिलीज़ इस वक्त ये देख रही हैं, दे नो दैट देयर इज़ समवन इन देयर हाउस जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप उनके साथ थोड़ा सा जो है ना लीनियंट रहें। अगर किसी को क्योंकि स्लीप प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन, रात को नींद नहीं आएगी तो जिसको मसला है उसने अपनी नींद पूरी करने के लिए दिन में तो सोना है, उनको फटीग ज़्यादा होती है, उनको थकावट ज़्यादा होती है, डिप्रेशन ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, फिर जो है मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपने भी ख्याल रखना, आपकी सपोर्ट होगी तो देन दे विल रिकवर फास्ट। एंड्रोमेट्रियल कैंसर इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसके लिए वही बात है कि मैंने आपको जो बताया कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से आपने कंसल्ट करना है, आपने ट्रीटमेंट लेना है, मेडिकेशन लेनी है फॉर योर हार्मोन्स रेगुलरिटी। जब वो ट्रीट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह कैंसर का भी इतना मसला नहीं रहेगा। ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि PCOS का कोई इट सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसके सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सकता है, तो ट्रीटमेंट इज़ जस्ट दैट। इसके साथ साथ डायग्नोसिस कैसे होगी? डायग्नोस करने के लिए मैंने आपको वही बताया कि आपने 3 सिम्टम्स देखने हैं आपके सारे सिम्टम्स में से, अगर आपको हो रहे हैं आपने उनको नोट कर लेना है, अपनी रेगुलरिटी को आपने नोट करना है। यू कैन डाउनलोड एप्लीकेशंस जो आपको पीरियड्स रेगुलरिटी के उसमें आप लॉग कर सकते हैं अपने पीरियड्स को कि मुझे इस मंथ इस डेट पर पीरियड्स हुए, नेक्स्ट मंथ किस डेट पर हुए। अगर आपका साइकिल जो है वो रेगुलर जा रहा है, 21 डेज़ इज़ अ गुड साइकिल, अगर उससे ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। तो आप उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं जिनके थ्रू आप अपने हार्मोन्स को एक चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं कि आप रेगुलर हैं या आप इरेगुलर हैं। अदर देन दैट आपके जो है डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट होते हैं। जब आप अपने सिम्टम्स अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर लेंगे तो वो उन सिम्टम्स के लिहाज से आपको टेस्ट लिख कर देंगे, वो आपने टेस्ट करवाने हैं स्पेसिफिक डेट्स और उन चीज़ों के लिहाज से, और उन टेस्ट को करवाने के बाद आपने फिर उनके पास लेकर जाने हैं, फिर वो आपको मेडिसिन देंगे एंड देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। अल्ट्रासाउंड होता है मेनली जो आपके जो है ओव्यूलेशन को चेक करता है कि वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगेन वो आपके हार्मोन्स रेगुलरिटी के साथ लिंक करता है। उसके बाद लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है कि मैं बार बार आप लोगों को भी ये कह रही हूँ कि वेट
और लाइफस्टाइल और जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो वो आपने कैसे करना है, उसके हवाले से बात करने से पहले आई गेस मैं थोड़े से सवाल देख लूँ जो आ रहे हैं। डायग्नोसिस में लोअर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, यस, पेल्विक का रिकमेंड किया जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी के अभी तक कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग प्लीज़ दे दें, मैं ब्रेक ले रही हूँ ताकि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के हवाले से एक ही साथ अच्छे से बात की जाए, क्योंकि मेनली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग पीसीओएस की मैनेजमेंट के लिए। What about the effect of contraceptives? So is harm still there? देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ही सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, साइड इफ़ेक्ट्स हर मेडिसिन के हो सकते हैं। लेकिन जब आपका मसला इतना बढ़ गया कि 6 माह से यू आर ब्लीडिंग, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हार्मोन्स हेल्थ, ठीक है। तो उसकी हेल्थ के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इम्पॉर्टेंट, तो आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। उस वक्त आपने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने, उस वक्त आपने ये देखना है कि आपकी सेहत के लिए या हार्मोन्स की रेगुलरिटी के लिए क्या चीज़ बेहतर है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको पीरियड्स आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो विच इज़ नॉट इवन हेल्दी, फिर वो चीज़ इनफर्टिलिटी की तरफ चली जाती है। तो इस वजह से आपने मसले को पहले ही पकड़ लेना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो लोग भी कह रहे हैं इट्स एन इन्फॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ आ रहा है, अवेयरनेस का मकसद पूरा हो रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चंस ढूंढ लूँ, काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड देम आउट, ताकि एक दफ़ा क्वेश्चंस देख लें, आंसर कर दें, एंड देन आई कैन मूव अहेड। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग दोनों तरह की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे मैं जो है मैं साइकोलॉजिस्ट के हवाले से भी बात करना चाहूँगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें ऑलरेडी डिप्रेशन की वजह से पीसीओएस आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारे ट्रॉमास को फेस करना पड़ता है ज़िंदगी में, और वो कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से भी आपके हार्मोन्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, और फिर आपको उस वजह से भी पीसीओएस हो सकता है। इस वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। सो येस, काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बाय काउंसलिंग आई डू नॉट मीन कि एक गायनेकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग या एक डाइटिशियन की काउंसलिंग। आई ट्रूली सपोर्ट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एज वेल। तो यहाँ पे जो है मैं साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट को भी रिकमेंड करूँगी कि जिन लोगों को डिप्रेशन उनसे मैनेज नहीं हो रहा, उनसे अपनी ब्रेन हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जा रहा, देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड देम कि वो अच्छे साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट ज़रूर करें। क्योंकि अगर उनके स्ट्रेस उनका ठीक नहीं होगा, जो उसकी रीज़न है, कॉज है, वो नहीं पकड़ी जाएगी, तो दे विल कंटिन्यू ऑन टेकिंग स्ट्रेस। और जब वो स्ट्रेस लेते रहेंगे तो उनके हार्मोन्स मेडिसिन से भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि उनके तो फिर ब्रेन हेल्थ में भी हिंड्रेंस आ रही है ना। ब्रेन हेल्थ भी आपके सारे प्रोसेस को हिंडर कर रहा है अगर वो हेल्दी नहीं है तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है किसी ने, जिम बेस्ट है या डाइट बेस्ट है वेट रिडक्शन के लिए? सो वर्कआउट एंड डाइट बोथ गोज
इन द सेम पाथ। आई वुड सजेस्ट कि डाइट और वर्कआउट दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि हम कार्डियो करेंगे। व्हाट इज़ कार्डियो? कार्डियो एक्सरसाइजेस क्या हैं? वो इतनी इंटेंस वर्कआउट्स होते हैं, वो साइकिलिंग हो गई या आपने ट्रेडमिल कर लिया, वो इतने इंटेंस होते हैं कि वो आपके हार्मोन्स को और एग्रेसिव कर देते हैं। आपके हार्मोन्स तो पहले ही हाई हुए हुए हैं, जिस भी तरह के हार्मोन्स हैं आपके हाई हुए हुए हैं। आपने उनको जो है नॉर्मल पे लेकर आने हैं, आपने उनको जो है ना एग्रेसिव नहीं करना। जब आप एग्रेसिव वर्कआउट करते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो आपके हार्मोन्स मज़ीद एग्रेसिव होंगे, वो ठीक नहीं होंगे। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन क्या चीज़ रिकमेंड की जाती है, विच इज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उसके लिए आप जिम चले जाएं, अपने ट्रेनर को अपनी मेडिकल कंडीशन का बताएं कि मुझे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, PCOS को मैं जो है सफ़र कर रहा हूँ, ये मेरे सिम्टम्स हैं और सारा कुछ, ठीक है। और उसके थ्रू फिर वो आपने उनको खुद बताना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जिम इंस्ट्रक्टर्स को नहीं पता होता कि आपकी मेडिकल कंडीशन के लिए क्या चीज़, कौन सा वर्कआउट अच्छा है, ठीक है। तो आपने उनको खुद बताना है कि मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिकमेंड की गई है, मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी है विद वेट और विदाउट वेट, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेनर। वो आपकी फिजिक और वो सब कुछ देख के आपको बताएंगे। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट वाले टॉपिक में मैं भी इस चीज़ को डिस्कस करती हूँ। सिम्टम्स रिपीट कर दें। अच्छा, सिम्टम्स में हमारे पास आ जाते हैं थिनिंग ऑफ हेयर। आपके जो सर के बाल हैं वो पतले हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, एंड इवेंचुअली हेयर लॉस हो जाता है। आपके चिन पे, चेस्ट पे या अपर बैक पे हेयर ग्रोथ होती है, मोटे मोटे बाल आते हैं। जो यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि औरतों के आ जाते हैं मोटे मोटे बाल, यहाँ पर जैसे मर्दों की दाढ़ी के बाल होता है मोटा वाला, तो वैसा बाल आ जाता है। अगर वैसा बाल आएगा इट मीन्स यू हैव हिरसूटिज्म, आपके एंड्रोजन लेवल्स हाई हुए हुए हैं। इसके साथ साथ वेट गेन होने लग जाता है। देखिए, मोटापा पहले से होना PCOS नहीं करवा सकता। PCOS की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, इन सारे फैक्टर्स की वजह से आपका वेट गेन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका वेट बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी गायनेकोलॉजिस्ट उनको कहती हैं कि आपने अपना वेट कम करना है। वाई? क्योंकि आपका वेट जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, वो एक जगह पे स्टक नहीं करता। इफ़ यू हैव 60 kgs ऑफ वेट तो वो 62, 63 तक जाएगा। एक दिन आप सुबह उठेंगे तो आपका वेट 62 होगा, अगले दिन आप उठेंगे तो 60 होगा। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। और इसके अलावा सिम्टम्स में हाइपर पिगमेंटेशन आ जाती है। कुछ लोगों को फेस पे पिगमेंटेशन हो जाती है, बॉडी पे पिगमेंटेशन हो सकती है। दीज आर द मेन सिम्टम्स। और पीरियड्स इरेगुलरिटी तो एक सबसे कॉमन और जो जिसके थ्रू आपको आप अलर्ट हो जाते हो कि अब कोई मसला है। थैंक यू सो मच एवरीवन। कॉन्ट्रासेप्टिव भी कितना अरसा यूज़ करते रहें? अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव के जो कोर्सेज होते हैं वो 3 मंथ्स के होते हैं मिनिमम। 3 मंथ्स से कम नहीं होते। 3 मंथ्स तक आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी होती हैं। डिपेंड्स कि वो आपको कौन सी वाली सजेस्ट की जा रही हैं, तो वो आपको बेहतर जो है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट बता सकती है। PCOS की कितने मंथ तक ट्रीटमेंट होती है? PCOS का ट्रीटमेंट नहीं होता। PCOS जब एक दफ़ा हो जाता है देन इट स्टेज विद यू लाइफ टाइम, आपके साथ रहता है, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाता। आपने उसके साथ रहना, एडजस्ट करना है। आपने ये देखना है कि आपने उसके साथ मैनेज कैसे करना है। आपने अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। जो भी मैंने अभी सारे सिम्टम्स बताए, अगर आपको हिरसूटिज्म हो रहा है, जो मोटा बाल निकल रहा है आपके फेस पे, तो आपने लेज़र ट्रीटमेंट्स करवा लें। और बहुत सारे ख़वातीन को पता है कि उन्होंने किस तरह से हेयर रिमूव कराने हैं फ्रॉम फेस। पार्लर्स वगैरह से आराम से हो जाता है सारा काम, तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना कि क्या हो रहा है। अगर किसी के बहुत नॉर्मल है तो वो आराम से आप उसको प्लग कर सकते हैं। अगर किसी के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो वो लेज़र की तरफ जा सकते हैं। एक्नी का जो प्रॉब्लम है वो आपके हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आप लेंगे, एक्नी और हिरसूटिज्म मेनली वहाँ से आपका हार्मोन्स के साथ साथ ट्रीट हो जाएगा। जब आपके पीरियड्स रेगुलर होने लग जाएंगे तो एक्नी का और जो हिरसूटिज्म का मसला है वो साथ साथ आपका ठीक हो रहा होगा। और हाँ, जो वेट गेन गेन जो होता है तो उसमें आपने ये करना है कि आप अपने किसी डाइटिशियन को कंसल्ट कर लें, न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर लें, या आप खुद घर पे अगर करना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में बताऊंगी कि आप घर पे कैसे कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली कंसिस्टेंट रहना है इन सारे अपनी मैनेजमेंट के ऊपर थ्रू आउट योर लाइफ, तो एक अच्छा लाइफस्टाइल भी होगा, बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे, PCOS भी मैनेजेबल रहेगा। आपको पता लग जाएगा कि आपने कैसे PCOS के साथ रहना है। PCOS आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, आपने उसके साथ एडजस्ट करना है। PCOS is about polycystic syndrome. Everyone said there is some cyst around ovaries.
नहीं, बेसिकली इसका नाम ये है, ऐसा नहीं होता कि अगर ये हो गया तो सिस्ट है वहाँ पे, ये चीज़ नहीं होती है। इट डिवेलप्स अगर आप अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल नहीं रखते। तो वो जो एंड्रोमेट्रियल कैंसर का मैंने आपको बताया है वो प्रॉब्लम हो सकता है। हाउ टू क्योर इट, लुबना इरम, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट कि हाउ टू क्योर इट। मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में भी डिस्कस करती हूँ, अभी सेशन देखती रहें। नाइस मैम, वेरी नाइस सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच हर्षा। गुलाम मुर्तज़ा, कितने मंथ तक ट्रीटमेंट होती है? देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम, इट डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी कि आप कितना कंसिस्टेंट रहते हैं। प्लीज़ रिपीट सिम्टम्स। सिम्टम्स मैंने काफ़ी दफ़ा रिपीट किया, विल ट्राई कि मैं एंड पे एक दफ़ा फिर से बता दूँ। एक्सरसाइज इम्पैक्ट ऑन हार्मोन्स रेगुलेशन, येस डेफिनेटली एक्सरसाइज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके हार्मोन्स रेगुलेट कराने में। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं या वॉक करते हैं तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो वो आपके एंग्जाइटी और डिप्रेशन के रेट्स को जो है उसको थोड़ा मिनिमाइज़ करेंगे, जिससे यू विल फील गुड। देयर आर मैनी वेज टू ट्रीट PCOS, डेफिनेटली देयर आर मैनी वेज टू मैनेज PCOS। हाउ टू बैलेंस हार्मोन्स, एनी स्ट्रैटेजी? बैलेंस हार्मोन के लिए जो है बैलेंस डाइट लें, लाइफस्टाइल बेहतर करें। अगर हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हुए हुए हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, वेरी नॉलेजेबल, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड यू टू। सिम्टम्स रिपीट कर दें। प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। मैम, बहुत से डॉक्टर्स PCOS में मीट स्पेशली चिकन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, काइंडली एक्सप्लेन। अच्छा, उम्मे लैला का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे अब अच्छा लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मेरे पास मेरे सामने भी आ रही हैं चीज़ें कि क्या क्या आप लोगों को किन किन चीज़ों के हवाले से मुझे गाइड करना चाहिए। तो बेसिकली PCOS एक हमारे स्टेपल फूड की तरह है। सॉरी, चिकन इज़ समथिंग रिलेटेड टू आवर स्टेपल फूड। तो PCOS में आप उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो आप चिकन खाना ही बिल्कुल छोड़ दें, ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि चिकन तो हमने बचपन से खाया है। बचपन में मतलब नहीं हम लोगों को ये बताया गया कि इसका कुछ मसला भी हो सकता है, क्योंकि हमारे बड़ों को भी नहीं पता था। तो जैसे जैसे मसले सामने आ रहे हैं आपने उनको मैनेज करना है। आप अगर चिकन वैसे नहीं लेना चाहते, आप जो देसी चिकन होता है आप वो ले लें। अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप अवॉइड करें कि जो चिकन विंग्स होते हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि उन चिकन को जो है वो हार्मोनल इंजेक्शंस लगा के बड़ा किया जाता है, जिसकी वजह से इस तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस जो है हमारे टीनेज बच्चों में या 20s में जो होते हैं उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपने जो है चिकन विंग्स को अवॉइड करना है, क्योंकि चिकन विंग्स जो होते हैं उनमें उनको इंजेक्ट किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा असर उस चीज़ का वहाँ होता है। आपने उसको अवॉइड करना है, बाकी चिकन आप ले सकते हैं। Is there any home remedies to treat the symptoms of PCOS? There are many home remedies, लेकिन आप home remedies को हमेशा नहीं रख सकते। जो हमेशा चीज़ आपके साथ रह सकती है वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। PCOS में डाइट क्या रखनी चाहिए उसके हवाले से मैं बात करूँगी। अभी एक दफ़ा आप लोगों के क्वेश्चंस की आंसर कर दूँ। वाई इज़ चिकन प्रोहिबिटेड? चिकन पता नहीं क्यों प्रोहिबिट कर दिया है, होना नहीं चाहिए। चिकन विंग्स को अवॉइड करें, बाकी चिकन इज़ गुड टू गो। देसी चिकन ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। वेट रिड्यूस करने के लिए जिम बेस्ट ऑप्शन है या वर्कआउट और डाइट कंट्रोल? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड बैलेंस्ड डाइट। सिम्टम्स, वेट रिडक्शन पिल्स इफेक्टिव और नॉट? देखिए, पिल्स आप कितनी देर तक ले लेंगे? PCOS इज समथिंग जिसमें आपको अपनी वेट फ्लक्चुएशंस का ख्याल सारी ज़िंदगी ही रखना पड़ेगा, तो आप सारी ज़िंदगी वेट रिडक्शन पिल्स नहीं ले सकते। वेट रिडक्शन पिल्स से अगर आपका वेट कम हो भी जाएगा तो वो एकदम फिर से वापस आ जाएगा, वो फैट फिर वापस आ जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप हमेशा पिल्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। वेट रिड्यूस कैसे करें आगे चल के बताती हूँ। वेट गेन हार्मोन्स की वजह से है, तो क्या वो डाइट से बेहतर हो सकता है? डेफिनेटली डाइट से बेहतर हो सकता है। वेट गेन जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है PCOS के पेशेंट्स के लिए, कि उनके लिए वेट रिड्यूस करना थोड़ा सा आम लोगों से ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो हार्मोन से रिलेट करी होती है चीज़, एंटायरली वेट का मसला नहीं होता। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यू विल
कंसिस्टेंसी रहेगी। इवन आपका अगर आप ओवर वेट हैं 5 kgs भी रिड्यूस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर BMI और नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं, तो आपके जो हैं हार्मोन्स रेगुलेट हो जाते हैं। अच्छा, जो भी क्वेश्चंस अदर देन PCOS आ रहे हैं उनके हवाले से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं चाह रही हूँ कि सेशन एंटायरली PCOS पे रहे, तो PCOS के हवाले से क्वेश्चन ज़्यादा कीजिए। अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं जो PCOS के हवाले से नहीं हैं तो वो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अकाउंट पिन कर देती हूँ। जो लोग भी अपना केस डिस्कस करना चाह रहे हैं PCOS से रिलेटेड, दे कैन DM मी ऑन माई अकाउंट। वॉक कितनी देर करनी चाहिए? वेट गेन इज़ नॉट नेसेसरी, हो जाता है, आपके बस में ही नहीं है, वो हो जाता है और आपने उसको नॉर्मल करना है। वेट बहुत कम है, स्टिल PCOS है, सजेशंस देती हूँ अभी। टेल अस अबाउट योर इंस्टाग्राम अकाउंट प्लीज़। मैंने अभी सेंड किया है, नीचे आते आते मैं आप लोग के मैसेजेस साथ साथ देखती हूँ, इसको पिन भी कर देती हूँ, फिर आप लोग वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो अदर देन PCOS हैं। अबाउट हाउ मेनी ग्लासेस पर डे शुड बी कंज्यूम्ड? किस चीज़ के ग्लासेस? पानी के? इट डिपेंड्स ऑन योर फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स। प्लीज़ टेल अस अबाउट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। मैं अभी बस पिन करने लगी हूँ। Cold drinks have any effect on periods? Means daily intake of cold drinks. Definitely they have all kinds of bad effects on your health. Best session. Thank you so much. Thank you so much for sharing an amazing and fruitful session. बहुत कुछ जानने का मौका मिला. Best session ever. Thank you so much. Thank you so much everyone. मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे आपसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है। Thank you for answering. You're welcome. Jazakallah for valuable session. Thank you so much. Good counseling. Thank you. Is pregnancy possible with PCOS? Definitely, Rabia Latif. PCOS के साथ pregnancy is possible. आपका lifestyle management अच्छी होनी चाहिए बस. You don't have to worry. वार्म वाटर इनटेक ज़्यादा करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? जैसे मैं एक दिन में 4 बार ग्रीन टी लेती हूँ। ग्रीन टी बहुत गर्म होती है, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकती है। PCOS के पेशेंट्स को ग्रीन टी इज़ ओनली रिकमेंडेड थ्राइस अ वीक, नॉट मोर देन दैट। इज़ डाइट इफेक्टिव फॉर जीन्स और नॉट? डाइट इज़ रियली वेरी इफेक्टिव फॉर जीन्स। आपके जीन्स को, आपकी जीन्स की जो चेन चल रही होती है उसको उलट के रख देती है। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, आप अपने बच्चे को जो अभी पैदा हुआ है उसको शुरू से ही आदत डालो, उसके दूध में आपने चीनी नहीं डालनी, आपने उसको आदत ही नहीं डालनी, आपने शुगरी चीज़ों की या ऐसी चीज़ों की जो जिनमें कार्ब्स ज़्यादा हैं, आपने उनको हेल्दी चीज़ों की आदत डालनी है। उसमें इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। लेकिन ये बच्चे के पैदाइश से लेकर जैसे वो खाना पीना स्टार्ट करे तब से ये चीज़ें जो है ना शुरू हों, तो फिर आपके जीन्स बहुत मेजर रोल प्ले करती है। Thanks for providing the best content. Thank you. Ma'am, a lot of girls take green tea more than 3 times a day for weight loss. Is it good? नहीं, it is not good. आपको जो है बैलेंस्ड कंट्रोल जो है पोर्शन कंट्रोल डाइट और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। ग्रीन टी और ये जो वेट लॉस पिल्स होती हैं
ये टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, इनसे आप वेट लॉस कर भी लोगे तो वो वापस आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि जिनको PCOS का मसला है उनके लिए ग्रीन टी बहुत गर्म है। उन्होंने एक दिन में 3 दफ़ा नहीं, हफ्ते में 3 दफ़ा अलाउड हो सकता है, लेकिन अगर जिनकी हार्मोन्स इरेगुलर हुए हुए हैं तो उनको नहीं। PCOS डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लाइम वाटर मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक बेटर है, लेमन इन हॉट वाटर। येस इट इज़ गुड, आप ले सकते हैं लेमन इन हॉट वाटर। थोड़ा सा उसमें 1 टीस्पून हनी भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन लें, वरना लेमन से आपको वीकनेस भी हो सकती है। किडनी बीन्स ले सकते हैं आप PCOS में वेट लॉस के लिए। If the period cycle is late only 1 day at every month, then there is diet issue or hormone issue? There is no issue. 1 day is completely normal. Even 3 to 7 days आपके ऊपर नीचे हो जाए तो it's completely normal. माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन है, such an informative session. Thank you so much, फिरोज़ा। Farah Malik, I am a nutritionist student, want to talk to you ma'am. You can contact me on my Instagram account. Welcome ma'am for our platform. You can DM me on my Instagram account if you have any offers. Does supplements play any important role to treat symptoms of PCOS? किस टाइप के supplements? कोल्ड ड्रिंक्स हैव एनी इफेक्ट ऑन पीरियड्स और प्रेगनेंसी? नहीं, एज सच कोई डायरेक्ट इफेक्ट्स नहीं होते, बट डेफिनेटली अगर हाई शुगर कंजम्पशन होगी डेली बेसिस पे तो देयर इज़ अ चांस ऑफ गेटिंग अर्ली डायबिटीज़। आपके बच्चे को भी जो है फिर जो भी आप खाएंगे ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, आपके बच्चे को भी उस चीज़ की क्रेविंग होगी थ्रू आउट दैट योर हिज और हर लाइफ टाइम। एक्चुअली व्हाट्स योर प्रोफेशन एंड बैकग्राउंड? आई एम अ डाइटिशियन. Tips to gain weight, contact on my Instagram account. कोल्ड ड्रिंक्स का बताया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों के जो है ना मैंने अब देख लिए हैं, मैं अपना अकाउंट पिन करने लगी हूँ। जिन लोगों के PCOS से पर्सनल रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मैं कमेंट करके इसको पिन कर रही हूँ। चलें जी, मैंने पिन कर दिया है अपना अकाउंट। यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने डाइट रिलेटेड क्वेश्चंस को। डाइट प्लान्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की। PCOS में डाइट किस तरह की लेनी चाहिए, वर्कआउट किस तरह का होना चाहिए। फेनुग्रीक इज़ बेस्ट फॉर PCOS और नॉट? इट इज़ गुड फॉर PCOS, जिसको हम ज़ीरा कहते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है या नहीं है। अच्छा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आपने ख्याल रखना है कि आपने पोर्शन कंट्रोल कर लेना है। आपने हर फूड ग्रुप से खाना खाना है। आपने बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स या ग्लूटेन फ्री हो जाना है, या आपने लैक्टोज फ्री हो जाना है, आपने इन चीज़ों को नहीं कंज्यूम करना। बहुत सारी रिसर्चेज इन चीज़ों में भी आई हैं जो किसी हद तक ठीक भी हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमाइजेशन में जब हम उसके डाइट प्लान की कस्टमाइजेशन में जाते हैं तो उसके सिम्टम्स या उसकी डाइट हिस्ट्री या उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ग्लूटेन फ्री हो जाना बेहतर है या नहीं है, लैक्टोज फ्री हो जाना बेहतर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो आप कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि हर बंदा ग्लूटेन फ्री हो सकता है या हर बंदा जो है वो लैक्टोज फ्री हो सकता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें और देखें कि वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ फाइबर का इंटेक जो है वो आपकी डाइट में अच्छा होना चाहिए। अब फाइबर के लिए बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो इसबगोल का इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ हस्क्स मिल जाती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं दही में, दूध में।
उसके साथ साथ एक बहुत नेचुरल सोर्स जो है वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की से जो हम लोगों को अच्छा फाइबर मिलता है वो कोई और चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकती, क्योंकि वो एक नेचुरल सोर्स है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, उनको कंज्यूम करें। और इट इज़ गुड, इट इज़ रिकमेंडेड, 100% रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट्स ऑफ PCOS जिनको ये प्रॉब्लम है। वो विद स्किन रॉ खाएं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंड विद स्किन, मतलब आपने खीरा खाना है तो उसको पील नहीं करना, उसको पील ऑफ किए बगैर आप खाएं। आपने कोई फ्रूट खाना है, सेब खाना है, आड़ू खाना है, उसको पील ऑफ किए बगैर खाएं, ठीक है। अब क्योंकि जब आप पील ऑफ कर देते हैं उसके सब जो सारे इंपॉर्टेंट वाइटामिन, मिनरल्स, फाइबर जो चीज़ें होती हैं वो सारी तो उसमें से निकल जाती हैं। तो फिर अंदर आपको क्या चीज़ मिलती है? आप एक जूस बना लेंगे, शेक बना लेंगे, उसमें वो इतना ज़्यादा जो है वो क्या हो जाता है, वो फ्रूट क्या से क्या हो जाता है, वो बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। वो एक पीने वाली चीज़ बन जाती है, खाने वाली चीज़ एक पीने वाली चीज़ बन जाती है। तो वो जब एक रॉ फॉर्म नहीं उसकी रहती कि उसका बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट लॉस होता है। जब सब्ज़ी वगैरह आप बनाएं तो आप कोशिश करें कि उसको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कट्स ना दें। आपको जितने ज़ख़म लगेंगे उतना दर्द होगा, उतना खून बहेगा। उसी तरह से जितने आप फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में कट्स लगाएंगे उतना न्यूट्रिएंट लॉस होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। रॉ फॉर्म में खाएं, सेब है तो पकड़ के ऐसे ही खा लें, खीरा है तो पकड़ के उसको 4 पीसेस में कर लें तो खा लें। तो इस तरीके से आप जो है अपना फाइबर का इंटेक अच्छा कर सकते हैं। ट्राई करें कि विद एवरी मेजर मील अपने लंच में, अपने डिनर में सैलड्स को इंक्लूड करें, और दिन में 2 से 3 बार फ्रूट्स की कंजप्शन होनी चाहिए। अच्छे वो वाले फ्रूट्स लें जो वेट लॉस फ्रेंडली हैं, जो आपको वेट गेन में हेल्प ना करें। केला भी पील ऑफ ना करें केला पील ऑफ करना है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं कहने लगी थी कि अब ये सवाल कोई ना पूछे, तो वो पूछ ही लिया किसी ने। तो केला पील ऑफ करके ही खाना है आपने, ठीक है। तो ये कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हवाले से, फाइबर के हवाले से चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैंने गाइड की हैं, इनका ख्याल रखें। और इसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करें। कार्बोहाइड्रेट्स को आप कैसे कम कर सकते हैं? कार्ब्स का मतलब या शुगरी चीज़ों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो चीनी में ही होता है। आप अगर चीनी इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप शक्कर की तरफ आ जाएं। अगर आप एक रोटी ले रहे हैं तो उसका साइज़ थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लें, ठीक है। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप लोग कार्ब्स जो हैं वो दिन में लें। आफ्टर 7 PM कार्ब्स का इस्तेमाल ना करें इन द फॉर्म ऑफ रोटी या ब्रेड्स या चावल, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक होता है PCOS के पेशेंट्स के लिए, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि 7 बजे से पहले कार्ब्स का इंटेक जो आपने मैक्सिमम रखना है वो उस वक्त रखें, और मिनिमम आफ्टर 7 PM यू कैन हैव इट। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, does antioxidants have beneficial effects with PCOS? Yes, definitely antioxidants आपके इतने फ्रूट्स में, इतने वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर कम्प्लीटली हेल्दी एंड फुल ऑफ फाइबर, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स उसमें इतने होते हैं। दे आर कम्प्लीटली गुड फॉर यू। अच्छा, जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है उनमें बहुत एक जो मेजर चीज़ है, जैसे हम क्लाइंट्स को कहते हैं कि आपने प्रोटीन में PCOS में प्रोटीन का जो इंटेक है वो आपने अच्छा रखना होता है, कार्ब से थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। इफ़ यू आर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज वेल, अगर आप कोई वर्कआउट वगैरह भी कर रहे हैं तो प्रोटीन का इंटेक आप यूजुअली ज़्यादा कर देते हैं। और प्रोटीन के इंटेक से मुराद जब हम क्लाइंट्स को लिख के देते हैं कि जी आपने कबाब ले लेने हैं या आपने जो है चिकन पीस ले लेने हैं, तो क्लाइंट्स मोस्टली ये करते हैं कि वो कैनन्स के जो बने हुए होते हैं कबाब, जो रेडीमेड होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, वो लेते हैं, वो फ्राई करते हैं और वो इंक्लूड कर लेते हैं अपनी डाइट में, जो कि बिल्कुल हेल्दी नहीं है। ये वाली चिकन की फॉर्म हेल्दी नहीं है जो आप प्रोसेस्ड फॉर्म में लेते हैं, नगेट्स की फॉर्म में ले लेते हैं, आप लोग पैटीज़ की फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। और चिकन विंग्स जो हमारे पास कैनन्स वाले आते हैं या इस तरह के डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं वो वाले ले लेते हैं, तो वो हेल्दी नहीं है। प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली आपका बंद होना चाहिए। और बाय प्रोसेस्ड आई डोंट ओनली मीन कि आपका सिर्फ ये है कि आपने ये वाले प्रोडक्ट्स लिए हैं। इसका प्रोसेस्ड में आपके सारे बेकरी आइटम्स भी आते हैं, प्रोसेस्ड में आपके सारे कोल्ड ड्रिंक्स भी आते हैं। जिन लोगों ने भी, इतने लोगों ने सवाल किया कि कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो
अच्छे होते हैं कि नहीं होते, या कितने बुरे होते हैं, तो वो इतने ही बुरे होते हैं जितने प्रोसेस्ड फूड्स बुरे होते हैं। तो आपने इन चीज़ों को जो है अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड से कम्प्लीटली बाइकआउट कर लें। घर पे बनाएं, कबाब चिकन के बना लें या मटन के बना लें, दे आर कम्प्लीटली हेल्दी। एक तो घर की चीज़ होगी, साफ़ सुथरी होगी और आपके लिए हेल्दी भी है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने प्रोटीन को आपने जो है वो इंक्लूड करना है। बाय ऑल फूड ग्रुप्स आई मीन डेयरी, योगर्ट इज़ वेरी गुड। योगर्ट जो है वो आपकी स्टमक हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। अगर आपका पेट अच्छा होगा ना, इफ़ योर स्टमक इज़ फीलिंग गुड देन योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली फील गुड। उसकी वजह से आपके एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं या जो आपके मूड स्विंग्स हैं वो बेहतर होंगे, ठीक है। तो आप योगर्ट को इंक्लूड कर सकते हैं डेयरी की फॉर्म में, ठीक है। चीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये चीज़ें इस तरह की हैं कि आपने डेली बेसिस पे इंक्लूड नहीं करनी। इट डिपेंड्स ऑन अ डाइटिशियन कि वो आपको किस तरह इसकी मैनेजमेंट करवाता है। अगर मैं चीज़ का नाम ले रही हूँ तो आपने हर रोज़ चीज़ नहीं खानी। तो वो एक तरीका होता है जिस तरह से आपने सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना होता है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा फूड ग्रुप आ जाता है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का। फिर हमारे वो मैंने आपको बता दिया। ब्रेड एंड सीरियल्स का आ जाता है, वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया आपने किस तरीके से लेना है। इसके साथ प्रोटीन्स का भी बता दिया। लेग्यूम्स की फॉर्म में ले सकते हैं, जो दालें होती हैं हमारी, बीन्स की फॉर्म में ले सकते हैं, चिकपीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। चिकन ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, फ़िश इज़ वेरी हेल्दी, फ़िश ले सकते हैं, ठीक है। और डाइट से रिलेटेड आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं साथ साथ पूछते रहें। बट प्रोसेस्ड ones have more food safety and they are easy to use। नहीं, एज सच जो आप घर चीज़ बना रहे हैं ना वो ज़्यादा इजी टू यूज़। आपको थोड़ा सा इजी टू यूज़ तो शायद मैं नहीं कहूँगी, ज़ाहिर कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, घर पे खुद बनानी पड़ेंगी चीज़ें, लेकिन दे आर मोर हेल्दियर। प्रोसेस्ड आर नॉट रिकमेंडेड। It's a great session. Thank you so much, ma'am, for this. Thank you so much. May God bless you too. Kindly 7 PM वाली बात को एलेबोरेट कर दें। No one gives logic of that. अच्छा, तो बेसिकली 7 PM मैंने आपको वैसे एक टाइम बताया है कि आपने डिनर में रोटी कंज्यूम करने से बेहतर है कि आप ब्रेकफास्ट में और लंच में रोटी की कंजप्शन कर लें, ठीक है। कार्ब बाय कार्ब्स एंड बाय टाइम, दैट इज़ व्हाट आई मेंट। कोई टाइम की स्पेसिफिकेशन नहीं कि 7 बजे या 8 बजे। मोस्टली 8 to 9 PM इज़ द गुड टाइम जिसमें आप अपना डिनर करते हैं। तो 7 PM इज़ कम्प्लीटली नॉट एनी टाइम फॉर फूड। वो तो बस इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया कि इस टाइम से पहले अगर आप कार्ब्स का इंटेक रखें तो दैट इज़ मोर डाइजेस्टेबल। आपको डाइजेशन उसकी अच्छी हो जाएगी। जब रात को आप कार्ब्स लेंगे वो उतने अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होते, और जिसकी वजह से जो है आपको फिर वेट लॉस में भी मसला होगा। और कोई आप लोगों की डाइट से रिलेटेड कोई सवाल हैं तो बताएं। किसी का क्वेश्चन मिस हो गया हो तो बताएं। मैम, आई एम सफरिंग फ्रॉम हेयर प्रॉब्लम्स, आई एम गोना DM यू। ओके, आप मुझे DM कर लें, आई विल सी दैट। हर्बल सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स कैन प्ले रोल इन ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ PCOS और नॉट। मल्टीविटामिन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे जिन लोगों की हेयर थिनिंग हो रही होती है या हेयर फॉल हो रहा होता है तो उनको हम जिंक रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे लोग बायोटिन की तरफ चले जाते हैं, जो एक बहुत आम तौर पे मतलब हेयर सप्लीमेंट अवेलेबल होता है। तो नहीं, आपका जो मसला है, जो PCOS से रिलेट करके हेयर लॉस का मसला हो रहा है, वो जो है ना आपका जिंक या मैग्नीशियम ट्रीट करेगा। Is there bleeding in just 2 to 2.5 days, then is it normal or hormonal issue? अच्छा उज़मा, इट डिपेंड्स कि आपका साइकिल कितनी देर के बाद स्टार्ट होता है, तो और डिफरेंट फैक्टर्स आ सकते हैं। इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे हम। यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट।
अलीज़े ने पूछा है, इज़ इट नेसेसरी टू टेक कार्ब्स टिल 7 PM फॉर ओनली PCOS और इज़ इट एज वेल एज नेसेसरी फॉर नॉर्मल पीपल? देखें, नॉर्मल लोगों के लिए इट इज़ ओके, वो रात को भी रोटी लें, चावल लें, कोई इतना मसला नहीं। PCOS में भी कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ये है कि आप दिन के टाइम में जब डाइजेशन और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उस वक्त आप कार्ब्स को इंक्लूड करें, ताकि वो जल्दी आपको चीज़ हज़म हो और वो आप स्टोर ना हो जाए बॉडी में, फिर फैट्स में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो वो फिर वेट लॉस में आपको मसला आता है उस चीज़ का, इसलिए मैंने वो चीज़ कही है। वेट ऑलरेडी बहुत कम है, स्टिल PCOS है, एनी सजेशंस प्लीज़? कितना वेट है आपका, आप मुझे DM करें। मैंने पहले भी ये बात बताई है कि ज़रूरी नहीं है कि वेट गेन का मसला हो, बाकी भी सिम्टम्स हो सकते हैं, हो सकता है वेट गेन का इशू हो ही ना, ऐसे भी PCOS के होते हैं लोग, जैसे आप कह रही हैं। तो इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, बट हो सकता है वेट में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस हों या आपके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं उस हवाले से बेहतर बता सकती हूँ इफ़ आई कैन डिस्कस योर केस विद यू। तो आप अपना केस मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डिस्कस कर सकती हैं इफ़ यू वांट टू। हाउ टू गेन वेट? अनस, यू कैन DM मी ऑन माई अकाउंट। यहाँ पे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट PCOS। हाई, आई एम एलर्जिक टू चिकन, मिल्क, एग्स। तो मैं किस जगह से? देयर आर अदर सोर्सेज जो है वेजिटेबल प्रोटीन की बहुत सोर्सेज होती हैं जहाँ से आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती हैं। येस निदा, यू कैन टेक मिल्क इन PCOS। आप पी सकती हैं दूध, कोई मसला नहीं है। आई एम सफरिंग फ्रॉम हेयर लॉस प्रॉब्लम। क्या खाने से हेयर ग्रोथ होता है? जिंक इज़ रियली वेरी गुड, सप्लीमेंटेड फॉर्म में भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा बैलेंस डाइट इज़ गुड, वो लें आप। हार्मोन्स का देखें कहाँ पर मसला आ रहा है, उसको ट्रीट करें, उसके साथ आपका हेयर एंड एक्ने का मसला सॉल्व हो जाएगा। If cycle starts on exact time every month but it's only about 3 days, it is completely normal. Is there any test through which we can know about it? बिल्कुल टेस्ट होते हैं। The main common test is ultrasound, जो pelvic ultrasound होता है, वहाँ से you can get to know about it। लेकिन hormones जो आपके डिस्टर्ब होते हैं वो different blood test होते हैं। It depends on your symptoms, कि आपके symptoms क्या हैं, and then your gynecologist can write you down some test, वो आप टेस्ट कराते हैं, and then you can go back और फिर अपना मैनेजमेंट के हवाले से आप फर्दर कंसल्टेंट्स को कंसल्ट करते हैं। ओके, मेरी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे डिलीवर करनी थी आप लोगों को रिगार्डिंग PCOS, वो मैं डिलीवर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों के मज़ीद कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर बताएं। वी हैव जस्ट 8 minutes लेफ्ट सेशन एंड होने से पहले। हर्षा, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। वेट लॉस में मिल्क अवॉइड करना पड़ता है। वेट लॉस अगर आप करिए तो आपको जो है क्वांटिटीज़ जो है वो आपकी मिनिमाइज़ थोड़ी सी करनी पड़ती है, लेकिन ये नहीं होता कि आप कम्प्लीटली एक फूड ग्रुप को एलिमिनेट ही कर दें। अगर आप दूध नहीं ले रहे तो आप योगर्ट ले रहे होते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से आपकी डाइट में ज़रूर इंक्लूड किया जाता है। डेयरी के प्रोडक्ट्स के हवाले से बात कर रही हूँ। हर्निया के हवाले से डाइट प्लीज़ मेरे पेज पे पूछें, लाइव सेशन में PCOS के हवाले से पूछें। कैन बीफ बी कंज्यूम्ड इन PCOS? येस, यू कैन कंज्यूम इट, लेकिन सबसे अच्छी जो सोर्सेज हैं वो मीट के हवाले से अगर रिकमेंड की जाएँ तो दैट इज़ देसी चिकन, फ़िश, ठीक है, और मटन। लेकिन बीफ ले लें, लेकिन ये नहीं है कि रूटीन में आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें या आप ये समझें कि वहाँ से ट्रीटमेंट निकलेगा। नो जी, सर्बेक्सी अच्छा सप्लीमेंट है, इट इंक्लूड्स जिंक, आप ले सकती हैं सर्बेक्सी। 1 मंथ का कोर्स करके देखें।
एनीमिया में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? एनीमिया में ऑर्गन मीट इज़ रिकमेंडेड सबसे ज़्यादा. It includes a good amount of iron. साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ टी इन PCOS. देखें, कैफ़ीन और कैफ़ीन से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, टी, कॉफ़ी या इसके अलावा जितनी तरह की हर्बल टीज़ होती हैं वो गर्म होती हैं, तो आप PCOS में डेली उसको रिकमेंड नहीं करते हैं हम. सो वेल डिस्क्राइब्ड. थैंक यू हिरा. वट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एनीमिया एंड PCOS? इतना कोई इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. एनीमिया इज़ एन अदर थिंग, PCOS इज़ एन अदर थिंग. Thank you so much everyone for joining this session. Thank you so much for appreciating my work. अगर किसी के कोई भी PCOS से डाइट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या कोई भी और डाइट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, दे कैन नाउ DM me on my Instagram page which is pinned health with Z. आप वहाँ पूछ सकते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे आज यहाँ बात करके और ये सेशन कंडक्ट करके. वंस अगेन थैंक यू सो मच न्यूट्रिशन विंग. अल्लाह हाफ़िज़.